तो वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे किसका, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। ये कंप्लीट सेट है। जो इसका टारगेट है एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और एमटीएस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछे गए हैं। तो उसका आज का पहला क्वेश्चन है, ई थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। तो आपको पता है थ्रो थ्रो की तीन फॉर्म होती है, कौन कौन सी? थ्रो पहले फर्स्ट फॉर्म, थ्रू सेकंड फॉर्म, और थर्ड होती थ्रोड। थ्रोड ये तो मतलब होती ही नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, थ्रू आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, द ग्रेटर पार्ट ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो आपको पता है इसमें जो एरर है, बिल्डिंग से नष्ट करने के होने के लिए डिस्ट्रॉयड सब सही शब्द है, लेकिन इसमें हम डिमोलिश्ड का यूज होता है। ये जानबूझकर मशीनों ने बिल्डिंग को गिराए, तो स्पॉइल्ड खाने के वो मूड की तरह यूज किया जाता है, तो डिमोलिश्ड बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए कैलस सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट ए मिसएंथ्रोपी। तो मिसएंथ्रोपी मतलब ये बोल रहा है कि जब कोई सिस्टम किसी खास तरह के इंसान या ये परिणाम को जन्म देता है, तो वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसमें तो प्रोड्यूस बिल्कुल सही है। मिसएंथ्रोपी तो क्या, जो मानव जाति से नफरत करता है। कैलस मतलब क्या होता है? कैलस मतलब निर्दयी होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द ओल्ड कार थम्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। मतलब पुरानी गाड़ियों या इंजन के चलने की भारी आवाज को हम चुग करना कहते हैं। जैसे ट्रेन चुग चुग करती है, तो इसमें चुगड आएगा। क्या आएगा? चुगड। द ओल्ड कार थम्ड। ठीक है। क्रिक्ड क्या होता है? दरवाजा। क्रिक्ड क्या होता है? दरवाजे की जो चरमराहट होती है। और क्राउल्ड क्या होता है? रेंगना होता है धीमे धीमे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, द फ्लैग विन राइजन ऑन 15 अगस्त 2015 अगस्त। तो इसमें जो एरर है ना, राइज राइज वर्सेस राइज का है, तो इसमें एरर है राइजन। राइजन की जगह क्या आएगा? द फ्लैग विल बी रेज्ड आएगा। रेज्ड, REIESD, रेज्ड रेज्ड आएगा। ठीक है। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड द पेशेंट हु रिकमेंडेड यू टू डॉक्टर पोल्सन। तो इसमें जो एरर है ना, मतलब मेडिकल या डॉक्टर के संदर्भ में हमेशा रेफर का शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। रिकमेंडेड की जगह क्या आएगा? रेफर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सस्पेक्टेड कपल वाज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू ए साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। तो इसमें जो सातवां है ना, तो इसमें जो एरर है ना, आंसर क्या है इसमें? विस्कड। विस्कड। जब पुलिस या सुरक्षाकर्मी किसी भीड़ से बचाकर आप या चुपके से तेजी से ले जाता है, तो उसे हम विस्क अवेक करना कहते हैं। तो अखबारों में ये बहुत कॉमन शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, यू आंसर बुक विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो इसमें जो एरर है ना, एरर कौन सा है? सी, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड आएगा। क्यों इवैक्यूएटेड? मतलब कॉपी या आंसर शीट को कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है, जिसे हम सेक्शन शब्द में इवैल्यूएट कहते हैं। इवैल्यूएट कहते हैं। क्या? इवैल्यूएटेड कहते हैं, मतलब मूल्यांकन करना कहते हैं। आंसर का मतलब तो जवाब देना होता है, जो ये यहाँ पर गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बुलेट स्टक ए वॉल एंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। मतलब जब कोई गाड़ी तेज गति वाली चीज जैसे गोले या गेंद की सतह से टकरा कर दिशा बदलती है, उसे डिफ्लेट कहते हैं। क्या होता है? डिफ्लेक्टेड कहते हैं। तो इसमें डिफ्लेटेड सही है। डाइवर्ट। डाइवर्ट डाइवर्ट तो मतलब हम ट्रैफिक के रास्ते को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्ट तो मतलब रोशनी या परछाई को वापस आना करते हैं। और हम डिफ्लेक्ट किसे, जब कोई तेज गति से जाने वाली चीज जैसे गोली या गेंद, उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफ्लेक्टेड करते हैं। यू मस्ट एंडोर वाट यू कैन नॉट कर। तो इसमें जो 10वां में नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, ये प्रोवर्ब है, मतलब कहावत।
वाट कैन नॉट बी कर्ड मस्ट, मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। तो कहावतों में हम बिल्कुल सही बदलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, ही वाज गिवन ए लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन। तो इसमें मतलब गिवन प्रेशर, गिवन प्रेशर इंग्लिश में सही वाक्यांश फ्रेज है। ये शब्द पोस्ट मजबूर किया, ये पुट पुट अंडर। तो गिवन प्रेशर इंग्लिश में एक सही वाक्यांश नहीं है, क्योंकि सही शब्द पोस्ट मजबूर किया गया है। ठीक है, पोस्ट सबसे सटीक बैठता है इसलिए। ही वाज गिवन ए लॉट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जगह क्या क्या आएगा इसमें, ही वाज फोर्स्ड टू साइन। ठीक है, ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। तो हॉस्पिटल से हम रिलीज नहीं करते, क्या करते हैं हम, डिस्चार्ज करते हैं। लॉजिक के अस्पताल से मरीजों को डिस्चार्ज किया, तो रिलीज तो कहाँ से किया जाता है, रिलीज तो जेल से किया जाता है। डिसमिस्ड मतलब क्लास या नौकरी से किया जाता है किसी को डिसमिस्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मेडिसिन्स मेड मिरेकल्स एंड हील्ड मी 2 days। मतलब इसमें जो बोल रहा है कि चमत्कार करने का जो लिए मुआ हो रहा है ना, तो वर्क वंडर्स या वर्क मिरेकल्स। तो मेक मिरेकल्स गलत प्रयोग होता है इसमें, मेक मिरेकल्स। तो इसमें जो सही आंसर है कौन सा, बी, वर्क मिरेकल्स। द मेडिसिन वर्क मेडिकल से होता है, मतलब चमत्कार करने का मुआ हो रहा है ये। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अबॉर्ड फॉर वैकेशंस इज एवर इंक्रीजिंग यस्टरडे। तो इसमें एवर इंक्रीजिंग है ना, इसकी जगह क्या आएगा, एवर इंक्रीजिंग और एवरी ईयर एक साथ लिखने में सुपरफ्लोस दोहरा हो जाता है, तो इंक्रीजिंग एवरी ईयर बोलना काफ़ी होता है इसमें। ठीक है, एवर इसमें गलत होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रेटर्स। तो इसमें जो 15 में, इसमें जो शपथ दिलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेट द ओथ की सही तकनीक शब्दावली लीगल टर्म में ये बिल्कुल सही शब्द होता है। तो इसका जो आंसर क्या होता है, बिल्कुल डी, नो इम्प्रूवमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, मार्कोनी असेम्बल्ड द रेडियो। तो इसमें आपको पता है डिस इसमें इन्वेंटेड आएगा, क्या होगा, इन्वेंटेड आएगा। क्यों आएगा इन्वेंटेड, जब कोई नई मशीन पहली बार बनाई गई तो इन्वेंट आए। तो डिस्कवर, डिस्कवर किसका प्रयोग है, डिस्कवर के लिए किसी चीज़ जो पहले से ही थी उसे ढूंढना डिस्कवर को होता है। ठीक है, और जैसे कोलम्बस डिस्कवर अमेरिका, असेंबल का पुर्जे जोड़ना, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। असेंबल का मतलब क्या होता है, पुर्जे को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू करस्पॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ द 9th सेंचुरी विद इट्स लिटरेचर। तो इसमें जो 17 में है ना, जब हम दो चीज़ों के इतिहास और साहित्य के बीच में आपसी संबंध का तालमेल देखने के लिए कोरिलेट करते हैं, क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, है ना। करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड का मतलब तो होता है पत्र व्यवहार करना या समान होना होता है। द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड। ठीक है, तो इसमें जो क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड मतलब कानून द्वारा मृत्यु दंड देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैंग्ड का प्रयोग किया जाता है। किल्ड एक सामान्य मर्डर का अपराध है, तो इसलिए वो होगा मर्डर के लिए आता है। ठीक है, इसमें तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही वाज हंग फॉर मर्डर। तो मर्डर के लिए हैंग्ड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रिपीट कंसेप्ट है, इंसानों को फांसी देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, हैंग नहीं होती। हंग का मतलब तो टांकना होता है, कपड़े की तस्वीरों को टांकना। क्वेश्चन नंबर 20 है, दे सेट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स रिमेनिंग इन द वाटर। तो इसमें जो 20वां में है ना, रिमेनिंग, रिमेनिंग की जगह क्या आएगा, डैंगलिंग आएगा। डैंगलिंग क्या आएगा, डैंगलिंग। डैंगलिंग क्यों आएगा, जब हम पैर हवा या पानी में लटक रहे हैं, हिल रहे हैं, तो ये इस विशेष में डैंगलिंग का प्रयोग होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 है, आई विल बी गिविंग ए ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। तो आपको पता है हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो डोनेटिंग होगा, क्या होगा, डोनेटिंग होगा। और हम जब खून देते हैं तो गिव दान नहीं करते, तो डोनेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टीचर वाज स्टिमुलेटेड बाय द मिसचिवस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें जो मतलब शरारती व्यवहार के लिए, मिसचिवस के लिए टीचर को गुस्सा होगा तो उसे उकसाना बोलते, क्या होते, प्रोवोक्ड, 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 प्रोवोक्ड बोलते हैं, ठीक है। और स्टिमुलेटेड का मतलब होता है किसी काम, अच्छे काम के लिए प्रेरित करना होता है, पॉजिटिव काम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लर्नर्स आर इंटेंटेड, द लर्नर्स आर इंटेंटेड टू रीड द सोर्स एट होम। तो इसमें बता रहा है तो छात्रों को यह उम्मीद की जाती है, तो इसके लिए हम एक्सेप्टेड किए जाते हैं, आर एक्सेप्टेड, ठीक है। इन इंटेंडेड तो अलग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कैन यू प्लीज गिव मी लीव फॉर सम डेज। तो इसमें गिव, तो इसमें जो गिव की जगह हम क्या करें, ग्रांट में, क्या होता है, ग्रांट में, ग्रांट में लीव, लीव। तो आपको पता लीव, छुट्टी मांगने के लिए औपचारिक शब्द ग्रांट का प्रयोग किया जाता है, ग्रांट में लीव एक सही फ्रेज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली फोरसी वेदर टैक्स विल बी गो ऑफ डाउन। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 25 में जो नो इम्प्रूवमेंट है, क्यों इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपको पता है समटाइम्स फोरकास्ट, समटाइम और फोरकास्ट लॉजिक फोर्सेस का मतलब होता है भविष्य देखना, ठीक है। अगर ये सही है तो अगर ऑप्शन फोरकास्ट होता तो वह इकोनॉमिस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये ऑप्शन एक्सेप्ट और एंटीसिपेट के लिए फोर्सेस देखने के सबसे सटीक हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, समवन हैज़ टेम्पर्ड विद माई लॉक, समवन हैज़ टेम्पर्ड विद माई लॉक। तो 26 में जो ताले या सबूत के साथ छेड़छाड़ करने को हम टेम्पर या टेम्पर्ड कहते हैं, तो इसमें जो क्या है, नो टेम्पर्ड होगा, क्या होगा, TAMPERED, टेम्पर्ड, ये होगा टेम्पर्ड। क्यों, टेम्पर, टेम्पर का मतलब तो क्या होता है, टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है खुशी, मिसाज, मिसाज, मिजाज गुस्सा, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेड दिस वी नो हु इज इलूडिंग, 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 इलूडिंग की जगह क्या आएगा, इसमें आएगा रेफरिंग टू। क्यों आएगा, क्योंकि इलूड का मतलब होता है बच निकलना, एस्केप होता है, इलूड का मतलब होता है इशारा करना। तो यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी तरफ इशारा कर रहा था, तो इसमें रेफरिंग टू सही होगा, क्या होगा, रेफरिंग टू सही होगा। एलूडिंग, शायद प्रश्न में एलूडिंग होना चाहिए था, तो इलूडिंग लिखा गया, तो ये ऑप्शन में गलत, रेफरिंग टू बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक। तो इसमें जो आपको पता है 28 में एरर है, जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो गड़गड़ाहट की भारी आवाज़ होती है, तो उसे रंबल कहते हैं, क्या बोलते हैं, रंबल, रंबल। क्वेश्चन नंबर 29 है, और बिग आयरन गेट जिंगल्स ऑन इट्स हिंग्स एज इट इज ओपनड। तो मतलब जब जिंगल्स मतलब घुंघरू, जिंगल्स मतलब घुंघरू, ये सिक्कों की खनक को बोलते हैं, ठीक है, घुंघरू या सिक्कों की खनक को बोलते हैं। ग्रेटेस, ग्रेटेस किसे बोलते हैं, जब जंग लगे कब्जे या हिंग्स की चरमराहट या घिसने की आवाज़ को कहते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, ग्रेटेस, ग्रेटेस मतलब जंग लगे कब्जों या की चरमराहट को। क्लैंक्स, क्लैंक्स क्या होते हैं, जो धातु के जोर से टकराने की आवाज़ होती है ना, उसे हम क्लैंक्स बोलते हैं। चूँकि गेट खोलते समय कब्जों पर आवाज़ कर रहा हो तो गेट्स चर चर करते हैं इसमें। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है, इसमें बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्टेड कंट्राडिक्ट हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ, इसमें जो एरर है वो कंट्राडिक्ट हिमसेल्फ का मतलब है अपनी बात को करना, तो ये बिल्कुल सही है। मोहरा स्पीकर बिल्कुल कुछ बोला फिर उल्टा बोला, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द बस। तो इसमें
और 31वें में आपको पता है जब बस या ट्रेन किसी वाहन से उतरने के लिए औपचारिक शब्द क्या होता है, लाइट होता है, एलाइट, अलाइटेड फ्रॉम होता है, अलाइटेड फ्रॉम, ठीक है। और बोलचाल में हमें इनफॉर्मल के लिए गेट डाउन बोलचाल की भाषा है, तो एग्जाम में अलाइट को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, इज लेक्चर वाज बैन बिकॉन ऑफ किसके, बंद के। तो इसमें जो बंद, बंद या बारिश की वजह से कोई इवेंट रद्द किया जाता है, बैन ये प्रतिबंध नहीं किया जाता, रद्द के लिए कॉल ऑफ होती, कोल्ड ऑफ, कोल्ड ऑफ। इज लेक्चर वाज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द बंद, बंद या बारिश। द पैसेंजर वर अफ्रेड बट द कैप्टन कंसोलेड देम दैट देयर वाज नो डेंजर, ठीक है। तो इसमें जो आपको डबल थ्री में जो आंसर दिख रहा होगा, मतलब किसी की, किसी के दुख में संतावना देना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंसोल्डेड बोलते हैं, किसी के दुख में, ठीक है। और यहाँ पर किसी को जो बात हो रही, किसी का डर दूर करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए अस्योर्ड की बात हो रही, तो इसमें अस्योर्ड होगा, क्यों, क्योंकि और यहाँ पर यात्रियों का डर दूर करना है, तो इसलिए अस्योर्ड बिल्कुल सही है। द पैसेंजर वर अफेयर्ड बट द कैप्टन कंसोल्ड, कंसोल्ड नहीं, अस्योर्ड आश्वासन दिया, कंसोल्ड मतलब किसी के दुख में देना होता है ना। आई मेड ए लेक्चर, ठीक है, तो आई मेड ए लेक्चर में क्या होगा, तो आपको पता है भाषण या लेक्चर देने के लिए गिव ए लेक्चर होता है, डिलीवर ए लेक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो गिव गिव गिव, तो इसमें जो ऑप्शन है गिव होगा, क्या होगा, आई गिव ए लेक्चर, गिव ए लेक्चर, बिल्कुल सही है, डिलीवर ए लेक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दे आर ब्रिंगिंग डाउन द ओल्ड ब्रिज टू बिल्ड ए न्यू वन। तो ब्रिंगिंग डाउन की जगह क्या आएगा, इसमें जो डिमोलिशिंग होगा, क्या होगा, डिमोलिशिंग होगा, क्योंकि किसी पुरानी इमारतें पुल को जानबूझकर गिराने की तकनीक को हम डिमोलिश या ब्रिंगिंग डाउन कहते हैं। और यहाँ पर डिमोलिश बिल्कुल सही है, ठीक है। सेंटोस में बेटर वर्ड चुनना होता है, तो डिमोलिश बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द विक्टोरियन एरा नोटेटेड दैट एंड ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन। तो इसमें जो 36 में जो एरर है ना, वो क्या मतलब सेंटेंस पर मस्ट मार्क्ड होगा, क्यों होगा, इतिहास में जब भी कोई घटना किसी बदलाव का प्रतीक बनती है तो उसे हम इट मार्क्ड बोलते हैं, इट मार्क्ड, ठीक है, इट मार्क्ड, इट मार्क्ड, नोटेड नहीं बोलते। ऑल दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड लाइक इन ए चैन। तो आपको पता है ये थोड़ा कठिन शब्द है, कन 37 में जो आंसर है उसका सही आंसर क्या है, कनकैटेनेटेड। क्यों, ये सब थोड़ा कठिन है, क्यों, इसका मतलब होता है जंजीर, चैन, चैन चैन, कड़ियों की तरह जोड़ना, लैटिन में कैटेना चैन, तो लिंक्स चैन मुहावरा, तो कनकैटेनेटेड सबसे सटीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट। तो 38वां में जो एरर है ना, तो रिपीट लॉजिक है, क्योंकि छात्र परीक्षा में एग्जाम देते हैं, क्या देते हैं, डिड नॉट सिट, तो उसके लिए राइट आंसर होगा डिड नॉट सिट फॉर, मतलब रिपीट छात्र परीक्षा क्यों नहीं करते, वे परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है, टेक करते हैं। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ किलिंग वेरीफाइड विद पुलिस फाइंडिंग। तो इसमें आपको पता है इसका सही आंसर क्या होता है, कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड। क्यों, जब एक सबूत दूसरे सबूत की पुष्टि करता है तो इसे कोरोबोरेटेड करना कहते हैं, ये कानूनी और औपचारिक रूप शब्द है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स ने एपिटॉम्स एवरीथिंग दैट ए लीडर शुड बी। तो इसका जो सही आंसर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है, क्यों, एपि एपिटोमाइज का मतलब है किसी चीज़ का सटीक उदाहरण होना, तो जेम्स एक लीडर का परफेक्ट उदाहरण, इसलिए शब्द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्यू टू पावर ग्रिड कोलैप्स एसेंशियल सर्विस लाइक हॉस्पिटल्स द रेलवेज एंड वाटर प्लांट्स वर परचुएटेड। 41 में आंसर कौन सा होगा, वर
बी वर पैरालाइज्ड, क्यों होगा पैरालाइज, क्योंकि जब बिजली चली जाती है तो सेवाएं ठप हो जाती है, उसकी व्यवस्था पैरालाइज्ड होना कहते हैं, पैरालाइज्ड होता है गलत। तो बिजली चली जाती है तो सेवाएं ठप हो जाती है, तो उसी व्यवस्था को पैरालाइज्ड कहते हैं, नहीं कि परपुचुएटेड कहते हैं। ठीक, परपुचुएटेड का मतलब बेचैन इंसानों के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, डेस्पाइट हैविंग मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज इवेंट फॉर पुलिस सर्विस। तो इसमें वेंट फॉर की जगह क्या आएगा, ऑप्टेड आएगा। ऑप्टेड, ऑप्टेड क्या आएगा, ऑप्टेड मतलब जब कैरियर या विकल्प चुनने के लिए ऑप्टेड का प्रयोग होता है। वेंट फॉर एक अनौपचारिक इनफॉर्मल होता है। व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड। तो 43 में हम जब भविष्य के इरादे के इंटेंशन को पूछने के लिए गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, तुम कब लिखने वाले हो, गोइंग टू, है ना। ये स्ट्रक्चर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्यों, अनुभव एक्सपीरियंस ज्ञान नॉलेज एक्वायर अर्जित किया है, तो इसमें ये बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल वाज हंग टू डेथ। तो हंग्ड के लिए कि नहीं, हंग्ड आएगा इसमें, क्योंकि आपको पता है अपराधी को क्या किया जाता है, फांसी पर चढ़ाया जाता है, हंग लटकाया नहीं जाता। आप आज के लिए इतना ही, अब हो गई सर क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।